नमस्कार दोस्तों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूके एसएससी के हिंदी पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। 18 राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी ए और बी दोनों, डी भोजपुरी। आंसर सी। राम भक्त कवियों के काव्य में अवधी और ब्रजभाषा दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। 19 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 357, सी अनुच्छेद 433, डी अनुच्छेद 334। आंसर ए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343(1) में प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(2) द्वारा प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। 20 जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? ऑप्शन ए पूर्वी पहाड़ी, बी मध्यवर्ती पहाड़ी, सी पश्चिमी पहाड़ी, डी उपर्युक्त कोई नहीं। आंसर सी। जौनसारी भाषा उत्तराखंड राज्य में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। ये भारतीय आर्य भाषा परिवार की बोली है जिसे ग्रियर्सन ने पश्चिमी पहाड़ी वर्ग में रखा है। जौनसारी की भी कई उपबोलियां मानी गई हैं जैसे बावरी और कंडवाणी आदि। 21 राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ए 7 जून 1955 ईस्वी को, बी 7 जून 1961 ईस्वी को, सी 7 जून 1970 ईस्वी को, डी 7 जून 1965 ईस्वी को। आंसर ए। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को गृह मंत्रालय भारत सरकार की एक अधिसूचना के तहत किया गया था। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में किया गया था। 22 मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी मालवी। आंसर सी। मगही मैथिली की उपभाषा है। हिंदी भाषा में कुल 5 उपभाषा और कुल 18 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी, पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा कौरवी या खड़ी बोली बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू या हरियाणवी, बिहारी हिंदी मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी हिंदी मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी, गढ़वाली, दक्षिणी हिंदी। 23 राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए सन 1914 ईस्वी में, बी सन 1947 ईस्वी में, सी सन 1953 ईस्वी में, डी सन 1963 ईस्वी में। आंसर डी। राजभाषा अधिनियम 1963 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना और इसे राजभाषा के रूप में स्थापित करना है। ये अधिनियम 14 सितंबर 1963 को लागू हुआ था। 24 बघेली किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी की, बी पश्चिमी हिंदी की, सी राजस्थानी की, डी बिहारी की। आंसर ए। बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। बघेली बघेलखंड की बोली है। ये मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सिंगरौली इत्यादि जिलों में बोली जाती है। हिंदी के 2 उपरूप माने जाते हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। 25 राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है? ऑप्शन ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी जगह होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। 26 खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पश्चिमी हिंदी। आंसर डी। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। 27 इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
कथन एक, भाषा और बोली दोनों एक हैं। आंसर सी, कथन एक गलत है क्योंकि भाषा और बोली एक नहीं है। बोली भाषा का एक रूप होती है। कथन दो सही है क्योंकि बोली विकसित होकर भाषा बन सकती है, जैसे हिंदी की कई बोलियां हैं। 28 भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 नवंबर, बी 5 सितंबर, सी 2 अक्टूबर, डी 14 सितंबर। आंसर डी, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व और उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 29 भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। आंसर ए, भारतवर्ष के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के वर्ग में स्वीकार किया तथा संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश, बी शौरसेनी अपभ्रंश, सी पैशाची अपभ्रंश, डी अर्धमागधी अपभ्रंश। आंसर बी, पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई, जो मध्यकालीन भारत की प्रमुख भाषाई शाखाओं में से एक थी। ये ब्रजभाषा कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी और पंजाबी जैसी भाषाओं का आधार बनी। शौरसेनी अपभ्रंश का मुख्य प्रभाव पश्चिमी भारत के साहित्य और संवादों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 31 निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला कहते हैं? ऑप्शन ए भाषा समूह को, बी शब्द समूह को, सी वाक्य समूह को, डी वर्ण समूह को। आंसर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। 32 निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कुमाऊनी, डी कन्नौजी। आंसर सी, कुमाऊनी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कुमाऊनी गढ़वाली पहाड़ी उपभाषा की बोली है, जबकि बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। 33 भोजपुरी संबंधित है। ऑप्शन ए बिहारी भाषा से, बी छत्तीसगढ़ी से, सी बांगरू से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर ए, भोजपुरी उत्तर प्रदेश का पूर्वी एवं बिहार के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, जो बिहारी उपभाषा से संबंधित है, जबकि पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी और पश्चिमी हिंदी से बांगरू बोली संबंधित है। 34 हिंदी की कितनी उपभाषाएं मानी गई हैं? ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 5, डी 17। आंसर सी, हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं: राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। 35 हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सन 1942 ईस्वी में, बी सन 1947 ईस्वी में, सी सन 1950 ईस्वी में, डी सन 1957 ईस्वी में। आंसर सी, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से इसे राजभाषा का दर्जा देने को लेकर सहमति जताई। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया। 36 पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन ए अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बी भोजपुरी मगही मैथिली, सी जयपुरी मारवाड़ी मेवाड़ी, डी उपर्युक्त सभी। आंसर ए, अवधी बघेली तथा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि भोजपुरी मगही तथा मैथिली बिहारी हिंदी तथा जयपुरी मारवाड़ी मेवाड़ी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। 37 आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत, बी फारसी पहलवी, सी मंदारिन चीनी, डी प्राकृत। आंसर सी, आर्य भाषा परिवार में वैदिक संस्कृत, फारसी पहलवी और प्राकृत जैसी भाषाएं शामिल हैं, लेकिन मंदारिन चीनी आर्य भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये चीनी तिब्बती भाषा की एक भाषा है।
अपना टाइम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।